और भी कुछ ऐसे मामले हैं जो उन्होंने बोले हैं, उनके कई ऑडियोज़ आए हैं जो बहुत ही अपमानजनक है जाति विशेष के लिए। वो सारी चीज़ें लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग अंकिता को वोट देंगे, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक के खिलाफ वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे। और ये ज़रूरी भी है, जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो अंकुश से उसको काबू में लाया जाता है, और लोकतंत्र में यह अंकुश जो है महावत के रूप में जनता के हाथ में होता है। इस सरकार के कुनीतियों के खिलाफ केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना होने के बावजूद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच नहीं बैठाई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है वहाँ के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई और शंकराचार्य के अपमान को लेकर भी नाराज़ थे, क्योंकि शंकराचार्य जी की जो कर्मभूमि है या उनकी तपोस्थली है वो जोशीमठ है, और वहाँ उनका एक पीठ भी है, और जिस हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया है वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं हैं। तो उनकी वजह से भी हमको वोट पड़ेगा। रही मंगलौर की बात, तो मंगलौर में इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हारा लोकसभा का, उसके बावजूद भी काजी निज़ामुद्दीन जी की विधानसभा में 23,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से हम चुनाव को जीते हैं। और बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है अपनी पृष्ठभूमि का। एक कांग्रेस के भगौड़े को अपनी पार्टी से टिकट दिया है, और मंगलौर में एक ऐसे व्यक्ति को जो हरियाणा से सांसद रहा है, लोकदल का है, उनके पास अपना कैडर का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको चुनाव लड़ा सकते हैं, और या वो अपने कैडर के लोगों को केवल इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में, वो उनको चुनाव लड़ाना नहीं चाहते। और उसका एक उदाहरण केंद्र में भी आपने को देखने में रहा होगा। 240 में से 125 सांसद जो हैं कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उत्तराखंड में सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो ये कांग्रेस युक्त बीजेपी अब हो गई है, और बीजेपी के पास अपने लोग अब नहीं बचे हैं मंत्री बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए। तो कांग्रेस से आयातित लोग या बाहर से आयातित लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं।